और खबरों में आगे बढ़ते खबर जहां पर सीएम योगी आज प्रदेशवासियों को सौगात देंगे और यूपी में 400 नई बसों का सीएम योगी शुभारंभ करेंगे। तो 1.5 लाख सीएससी से ये परिवहन सेवाएं मिलेंगी और सीएम योगी ने लॉन्च की है ये मार्गदर्शी बस ट्रैकिंग ऐप। ये बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये सौगात देंगे प्रदेशवासियों को। ये सौगात दी जाएगी और ये बड़ी सौगात सीएम योगी की तरफ से। यूपी में 400 नई बसों का सीएम योगी शुभारंभ करेंगे। 1.5 लाख सीएससी से परिवहन सेवाएं मिलेंगी और सीएम योगी ने मार्गदर्शी बस ट्रैकिंग ऐप की लॉन्चिंग की। ये बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर ये बड़ी सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेशवासियों को ये बड़ी सौगात देंगे और उत्तर प्रदेश में 400 नई बसें चलाई जाएंगी, शुभारंभ किया जाएगा। ये बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर सीएम योगी ने मार्गदर्शी बस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च की है और आज प्रदेशवासियों को ये बड़ी सौगात दी जाएगी। यूपी के मुखिया प्रदेशवासियों को ये बड़ी सौगात देंगे। ये बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो 400 नई बसों का सीएम योगी आदित्यनाथ शुभारंभ करेंगे। 1.5 लाख सीएससी से ये परिवहन सेवाएं मिलेंगी और मार्गदर्शी बस ट्रैकिंग ऐप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च की है। तो ये बड़ी खबर है, जहां पर प्रदेशवासियों के लिए ये बड़ी सौगात, ये उपहार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देंगे और 400 नई बसें जिनका शुभारंभ किया जाएगा। यानी यातायात और बेहतर होगा, सुगम होगा, सरल होगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेशवासियों को ये सौगात देंगे। 400 नई बसें जिनका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुभारंभ करेंगे। 1.5 लाख सीएससी में ये परिवहन सेवाएं मिलेंगी और सीएम योगी ने मार्गदर्शी बस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च की है। यानी अब आप इस ऐप के जरिए बस को ट्रैक भी कर सकते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ मनीष मिश्रा हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। मनीष, जिस तरीके से ये बड़ी सौगात दी जा रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, 400 नई बसें जिनका शुभारंभ किया जाएगा, क्या जानकारी है आपके पास? हाँ भैया, देखिए 10:30 बजे कार्यक्रम आयोजन है लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में और उसमें साहब आयोजन किया गया है और उसमें तमाम तरह की आज इसकी कई घोषणाएं करनी है मुख्यमंत्री को। सबसे जो अहम घोषणा है वो 149 सरल हेल्पलाइन है, जो परिवहन विभाग के से सहायता के लिए जारी की जाएगी। इसके जरिए ऐप भी होगा जारी, BS6 बसें भी जारी होंगी। आजीविका मिशन के तहत 4 महिलाओं को परिचालक जो कंडक्टर की नियुक्त की गई हैं उन्हें नियुक्ति पत्र भी दिया जाएगा। साथ में IIT खड़गपुर के साथ में उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग और परिवहन निगम संयुक्त रूप से एक सहमति पत्र MOU पे साइन करेंगे, ताकि परिवहन विभाग में और भी तकनीकी रूप से उसे दक्ष और उत्कृष्ट बनाया जा सके, ताकि आम यात्रियों को अच्छी सुविधा और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित परिवहन जो सेवाएं हैं वो लोगों को मिले। मनीष, जब ये 400 नई बसें मिलेगी उत्तर प्रदेश को, वहां की जनता को उपहार के तौर पर, तो कहीं ना कहीं जो यातायात होगा वो और भी सरल सुगम हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, इसीलिए इतने बड़े पैमाने पे बड़ी संख्या में बसों को उत्तर प्रदेश के परिवहन निगम के बेड़े में शामिल किया जा रहा है, ताकि यात्रियों के लिए और जिन रूटों पे काफी मांग है बसों की, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है लोगों की, और उस हिसाब से अगर बसें कम थी तो उसका एक तरह से एक रिपोर्ट मंगाई गई थी। उस रिपोर्ट के आधार पे इन बसों को ऑर्डर दिया गया। ये बसें आई हैं और इसमें अधिकतर बसें ई बसें हैं, यानी इलेक्ट्रिक पर्यावरण के अनुकूल वाली ग्रीन बसें हैं, जिससे पर्यावरण को भी नुकसान ना हो, लोगों को भी सुविधा मिले। सरकार का को फ्यूल का जो खास करके ऑयल कंजप्शन पे जो खर्च होता है डीजल पे, वो उसकी भी बचत होगी। तो इससे कई बहुआयामी लाभ हैं और कहीं न कहीं इतनी बड़ी संख्या में बसों के शामिल होने से आम लोगों को बहुत लाभ मिलने वाला है। हाँ मनीष, ये भी हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रिक बसें हैं, ऐसा देखा गया है कि तमाम समस्याएं लोगों को होती है। आप कहीं पर जाते हैं तो किराए को अगर देख लीजिए तो आम जनता को उससे समस्याएं होती हैं, और इसके साथ ये भी देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर बसें नहीं पहुंच पाती हैं, तो लोगों को उससे भी समस्याएं होती। तो क्या इन बसों के आ जाने से दो यहाँ पर फायदा होगा जनता को? एक तो किराए में जितना इजाफा है, जितना बढ़ोतरी है वो थोड़ी कम होगी इन बसों के जरिए, और दूसरा ये कि क्या अब ये बसें गांव-गांव तक जा पाएंगी या वही समस्याएं रहेंगी, बसें सिर्फ बस स्टैंड तक ही जा पाएंगी? ये कोशिश की जा रही है कि
शहरी और उपनगरीय क्षेत्रों के अलावा गांवों को भी इन बसों के जरिए जोड़ा जाए। अब वो भी सबसे जो बड़ी समस्या आती है इन बसों में वो चार्जिंग को लेके है। तो अगर चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध हैं और ये बसें चार्जिंग स्टेशन से लेके और जो गांव तक की सेवा है, अगर उस रूट पे ये जाके और आके आसानी से अपना रूट तय कर सकेंगी तो ये गांव को भी जोड़ेंगी। लेकिन उसके लिए एक तकनीकी समस्या जो है वो चार्जिंग की है कि चार्जिंग सभी स्टेशन होना जरूरी होता है। इसलिए इन्हीं बसों को, खास करके इलेक्ट्रिक बसों को नगरों में और उपनगरों में चलाने की तैयारी है और हो सकता है कि बहुत जगह गांवों को भी इससे जोड़ा जाए। बिल्कुल, इसको उपलब्ध कराया। दूसरा मनीष, ये भी हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे, किराए को लेकर के क्या कोई जानकारी है ऐसी कि किराए थोड़े कम होंगे? इससे संबंधित कोई जानकारी अभी तक? देखिए, इससे संबंधित कोई जानकारी नहीं दी गई है, चूंकि जो परिवहन आयुक्त हैं और प्रमुख सचिव परिवहन हैं उनके तरफ से जब कोई आधिकारिक बयान आएगा, पहले तो ई बसों के बारे में बयान आया है कि 400 बसें जो है इस अपने परिवहन विभाग के बेड़े में शामिल की जाएगी। ठीक है, ये बिल्कुल मनीष, ये देखने की बात होगी कि अभी किराए को लेकर के क्या कुछ कहना है सरकार की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर लखनऊ से है, जहां पर यूपी में आज होगी पेट की परीक्षा और 48 जिले ऐसे हैं जहां पर केंद्र बनाए गए हैं, परीक्षा केंद्र वहां को बनाए गए हैं और 1479 केंद्रों पर होगी पेट की परीक्षा। 2 पाली में आयोजित होगी ये परीक्षा और पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक, वहीं दूसरी पाली की अगर बात करें तो शाम 5 बजे तक होगी और 3 बजे से इसकी शुरुआत होगी। तो ये बड़ी खबर, जहां पर सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा बेहद कड़ी है और 25 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा देंगे। तो ये बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर परीक्षा को लेकर के ये कड़ी व्यवस्था, 25 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी हैं जो इसको परीक्षा देंगे, इसका हिस्सा होंगी। तो ये बड़ी खबर, जहां पर यूपी में आज होगी पेट की परीक्षा और 48 जिले जिनको परीक्षा केंद्र बनाया गया, जहां पर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और 1479 केंद्रों पर पेट की परीक्षा होगी। 2 पाली में इस परीक्षा को आयोजित किया जाएगा। पहली पाली इसकी शुरुआत सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगी और अगर वहीं दूसरी पाली का जिक्र करें तो वो 3 बजे से उसकी शुरुआत और 5 बजे तक होगी। तो सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा बेहद कड़ी है और 25 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर, जहां पर बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाढ़ के हालातों का जायजा लेंगे पीएम। तो ये बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड का दौरा संभव बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर पीएम का ये दौरा और बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बाढ़ के हालातों का जायजा लिया जाएगा प्रधानमंत्री की तरफ से और पीएम का पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड का दौरा संभव बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर है, जहां पर जितने भी बाढ़ प्रभावित राज्य हैं उसका दौरा करेंगे। पीएम की तरफ से हालातों का जायजा भी लिया जाएगा। ये बड़ी खबर, जहां पर कई ऐसे राज्य, चाहे पंजाब की बात करिए, हिमाचल की बात करिए, जम्मू कश्मीर की बात करिए और उत्तराखंड की बात करिए, तमाम ऐसे राज्य हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं और अब कहा यह जा रहा है कि इन राज्यों का दौरा पीएम का संभव है।